दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पितृ दिवस के ऊपर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य हमेशा रहता है दोस्तों को आपको अपने माता पिता के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। दोस्तों, मैं जब समाज में देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के कहना नहीं मानते हैं, जिद करते हैं उनको अभद्र गालियाँ तक भी देते हैं दोस्तों, जो कि सरासर गलत है। और कुछ बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में भी छोड़ आते हैं। दोस्तों, मेरे को बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों माता पिता ही तो हमारे को इस धरती पे ले गए हैं। उन्होंने तो हमारे को दिखाया, माता ने 9 महीने हमारे को पेट में रखा। पिता पिता ने हमारा बाहर आने के ऊपर हमारे को एक छत का सहारा दिया और पिता के द्वारा ही हमारे को अच्छी शिक्षा दी गई। छोटे से लेके जो चीज़ हमने मांगी पिता ने कैसे भी करके वो चीज़ हमको जुटाई है, बड़ी खुशी से हमको खिलाए। आप भूखे में सोए हैं, लेकिन आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्रति पिता बड़ा सेंसिटिव होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पिता अपने बच्चे के प्रति जितना चिंतित होता है उतना कोई भी नहीं होता। भले ही आप 1 साल से लेकर 60 साल तक हो जाएं, 80 साल तो हो जाएं, अगर आपका पिता जीवित है तो दोस्तों आपके बहुत बड़ा सपोर्ट, आपका छांव आपके ऊपर है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने पिता से ही दुख सुख साझा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, साथ में रहेंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। वो आपसे कुछ चीज़ भी नहीं मांगते, बल्कि आपके लिए कुछ न कुछ अच्छी सीख देते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं देखता हूँ कुछ सारे बच्चे अपने पिता से और माता से दोनों से परहेज करते हैं कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध जन हो गए, अब इनको मैं कहाँ लेके जाऊँ। उनको शर्म महसूस होती है, उनके अंदर से ग्लानि होती है। दोस्तों, कभी भी आपके माता पिता चाहे 60 साल के हों, चाहे 40 साल के हो, चाहे 18 साल के हो, दोस्तों उनके प्रति कभी भी आपको आपके मन के अंदर ग्लानि नहीं करनी। आपको कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए। समाज आपको कुछ भी नहीं कहेगा। दोस्तों, जो खाना आप खाते हैं वो अपने माता पिता को भी खिलाइए, और माता पिता को जब आप वो खाना खिलाते हैं तो उनकी आत्मा बड़ी खुश हो जाती है दोस्तों। क्योंकि इतना ही मान सम्मान उनको दीजिए जितना आप अपने परिवार को देते हो। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता के प्रति आप लोगों को सदैव उनसे पूछना है, उनके पास बैठना है, कोई भी बात है तो उसको साझा करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में सुखमय हो जाओगे। आपके जीवन के अंदर जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी बाधाएं आई हुई हैं दोस्तों, वो सब दूर हो जाएंगी। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको करना क्या दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले अपने माता पिता के सुबह उठते ही चरण स्पर्श करने हैं और माता पिता के आशीर्वाद लेके आपको अपना काम करना है। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप जीरो से होके हीरो बन जाएंगे। दोस्तों, ये तभी संभव हो पाएगा जब अपने माता पिता की आप सेवा करेंगे। और जब माता पिता की सेवा करेंगे, उनको सबसे पहले आपको उनको भोजन खिलाना है, उसके बाद आप ग्रहण करना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो मेरा अपना मानना है कि आपके माता पिता का आशीर्वाद भगवान से भी बड़ा आशीर्वाद होता है। दोस्तों, भगवान मंदिर में पूजे जाते हैं, लेकिन माता पिता हमारे घर में पूजे जाते हैं। दोस्तों, अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। बड़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं दोस्तों, उन्होंने जैसे आपके साथ छोटेपन में व्यवहार किया, आपको नहलाया, पढ़ाया, लिखाया, शिक्षा दी और आपको रोजगार के लायक बनाया। दोस्तों, आपका भी एक फर्ज बनता है, क्योंकि दोस्तों ये शरीर हमारा भी बूढ़ा हो जाना है, हमें भी सारा एक साथ नहीं रहना है। दोस्तों, जीवन बड़ा छोटा सा होता है दोस्तों। उस जीवन के अंदर हमारे को हमारे माता पिता के प्रति एक श्रद्धा भाव रखते हुए उनको आगे बढ़ाना है दोस्तों, ताकि हमारे समाज के अंदर भी एक अच्छी सीख जाए कि उनका बेटा इतने अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करता है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी करते देखा है, वो अपने माता पिता को इतनी अच्छी सी सेवा करते हैं दोस्तों। उनके कपड़े धुलते हैं, उनकी प्रेस करके पहनाते हैं, कहीं जाते हैं सबसे पहले अपने पिता को आगे बैठाते हैं। और कुछ भाई तो पिता को कई नामों से भी जानते हैं। कुछ लोग पापा कहते हैं, कुछ डैडी कहते हैं, कुछ बापू कहते हैं और कुछ चाचा भी कहते हैं। दोस्तों, जब वो प्यार से आवाज़ देते हैं तो उनका मन बड़ा खुश हो जाता है। उनसे हमारे से कोई भी उम्मीद नहीं है दोस्तों, लेकिन उनसे हमारे को बस एक ही उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद हमारे को कैसे मिले। दोस्तों, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मैंने जो आपको उपाय बताए हैं
उन उपायों को करना होगा। सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करो। जहाँ भी पार्टी में, डिनर में, कहीं पर भी जाते हो, अपने माता पिता को साथ लेके जाओ। कहीं पर भी उनको ये महसूस ना होने दो कि लड़का हमारे से दूरी बना रहे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी अच्छी आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने माता पिता की तरफ से उनके पांव छूइएगा और उनका आशीर्वाद लेते हुए आपको जो भी मंजिल तय करनी है उस मंजिल को करिए। जब भी घर से बाहर जाएं, उनके चरण स्पर्श करते हुए बाहर जाएं। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि आपके जितने भी जीवन में कष्ट आए हुए हैं वो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। और आशा उम्मीद के साथ दोस्तों मैं सबको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।